नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे उसको लेके आए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट चला हुआ है और ये सीरीज़ है दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर्स की, जो प्रीवियस ईयर्स में है। तो मैंने इसके 2 क्लास पहले ले चुका हूँ। हर क्लास में 15 क्वेश्चन सोल्व करते हैं और सोल्व करते हैं उस तरीके से जिससे हमें एग्ज़ाम में सोल्व करना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स अगर किसी को देखने हो तो वो सारी हमारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। वहाँ पर कंप्लीट सिलेबस फ्री अवेलेबल है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, सारी चीज़ें। आपको कॉन्सेप्ट देखने हो तो वहाँ जाइए, सब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी प्रीवियस ईयर एज पर जैसे आपको वहाँ पर सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। टू ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट 9%, ये है प्रिंसिपल पूछा। अब मैंने बताया जब रेट ऐसा आ जाए जो फ्रैक्शन ना हो तो 9% है, तो 9 को 2 साल है तो 2 बार लिख लो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 81, यहाँ सम करोगे 18। ये डिटेल मैंने वहाँ बताया हुआ आपको कैसे करना है। तो आपको होता है आपके प्रिंसिपल का 18.81% हटाने के लिए 100 की वैल्यू है 3762, पी की वैल्यू आ जाएगी 3762 इंटू 100 अपॉन 18.81, इसका डबल है 1836 होता है, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 20,000। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा तरीका था, 15-20 सेकंड का सॉल्यूशन था, ऐसे ही सोल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट पर, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 2 years, ये कह रहा है देखो 2 साल का 4% पर कंपाउंड, 4% फिर 2 बार लिख दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ मल्टीप्लाई 16, यहाँ सम 8, इतना परसेंट मिलेगा। किसका मिलेगा इतना परसेंट? पी का, और इसकी वैल्यू दे रखी है। तो उसने पूछा है, पहले तो हम पी निकालते हैं, ये तो आ गया हमारा पी। इसने कहा सिंपल इंटरेस्ट बताओ, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर सेम पीरियड एंड टाइम रेट, उसी पैसे पर सिंपल इंटरेस्ट बताना है, टाइम सब बराबर है। तो आपको पता है भाई ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का आपको 8% निकालना है, और परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा? 100, ये परसेंट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये आंसर आया 1500 रुपये। सही है। ये आप ये भी दे सकते थे कि जो सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस 2 साल का होता है, ये 8 का स्क्वायर 0.16 होता है, तो ये डिफरेंस आता, पी में से ये डिफरेंस हटा दो इतना, और वो पी की वैल्यू भी आ जाती वहाँ से डायरेक्ट। मैं कह रहा हूँ जैसे 1530 का आप 0.16 इसमें से हटा दोगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता इसी पैसे पर, तो वो भी, या इससे सोल्व कर लेना, वो भी आ जाएगा। द नंबर्स ऑफ ईयर, देखो ये क्या कह रहा है, 5000 से आपको करना है 5832, 16% पर एनम है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8% हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिकी, और 8% को आप लिख सकते हो 2/25। अगर ये 25 है तो ये होगा 27। ये प्रिंसिपल होता है और ये होता है अमाउंट। ठीक है, पी और ए। तो आप इसमें से कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कर लो, सिंपलेस्ट 2 से करा 2500 आ गया, फिर 2 से करा 1250 आ गया, फिर 2 से करा 625 आ गया, $1400 था भाई ये, 1458 और 729। तो आप ये चेक करोगे इसकी पावर कितनी बन रही है, इसकी पावर 2 बन रही है और ये भी इसकी पावर 2 बन रही है। तो हमें बता पावर 2 होने का मतलब होता है 2 बार इंटरेस्ट लेना, 2 साल नहीं होता, 2 बार इंटरेस्ट लेना। 2 बार इंटरेस्ट लिया गया है और इसने कहा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है,
तो 2 बार लिया गया, हर 6 महीने में 1 बार ब्याज मिलता है, तो 2 बार 12 महीने में, 12 महीने का मतलब होता है 1 साल। आंसर ये आ गया। मैं वे मेथड यूज कर रहा हूं जो आपको पेपर में यूज करने, इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने प्लेलिस्ट में दी हुई है, कंपाउंड इंटरेस्ट वहां से जाके देखो, आपको सारा मिलेगा। इसने दिया 2 साल का सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस दिया 8% पर। मैंने सिखाया कि 8 का स्क्वायर कर दो 64 और 2 डिजिट बैक आके पॉइंट लगा दो, तो P का इतना % की वैल्यू आपको दे दी है 144। P की वैल्यू आ जाएगी 144 100 और ये 0.64 का एक और ये आ जाएगा 100। 9 4 25। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल तरीके से सोल्व करनी है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही करना है। नेक्स्ट, अब 5% का दे दिया, 5% में वही तरीका रहेगा 2 साल में। आपने 5 का स्क्वायर किया, 25 2 पॉइंट बैक आके लगाया, P का इतना % आएगा भाई 0.25%, और उसकी वैल्यू कितनी है 152। तो P का पूछा 152 किया, अब सीधी सी बात है 4 गुना करो, आप इसको सोल्व करोगे 152 ये और फिर 1% का 1 डिजिट का, तो 4 गुना करोगे। मेरे को ये समझ में आता 0.25 का मतलब होता है 1/4, किसी का 1/4 ये है, तो 4 गुना उसका 4 गुना और 2 जीरो आगे के लिए आ गया आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3000 1 ईयर 5%। देखो ये क्या कह रहा है, एक बार तो 5% कंपाउंडेड एनुअली है, और फिर उसने कहा एक बार हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब होता है ये हुआ 2.5% हाफ ईयरली आ गया, ये पर एनम है, और दोनों में 1 साल है, तो 1 साल में तो यही रहेगा पहले साल का, तो सीधी सी बात है। पर जब ये हाफ ईयरली से 1 ईयर पर जाओगे तो आपको पता है 2 बार लिया जाएगा, तो आप ऐसे लिख लो x + y + x × y / 100, यह आया 5, तो यह आया 5 + 0.0625 5.0625। देखो 5 से ऊपर जो होगा वही तो डिफरेंस होगा, नहीं तो पॉइंट, ये आया डिफरेंस। तो आप जो डिफरेंस लोगे 3000 का, ₹3000 का 0.0625% हटाने के लिए नीचे 100। अब जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 1.875 आएगा, ये ₹1.875, और ये होता ही है। ये कैसे पता चला, देखो 1 तो सब में है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, चलो यहाँ भी 1 है। 7/8 जो फ्रैक्शन होता है 87 1/2 होता है, या फिर इसको आप लिख सकते हो 87.5, और ये 87.5 है ना, 875, तो 7/8 है। वहीं से ये फ्रैक्शंस मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करवाया तब लिखवाए थे, और इनका तरीका भी बताया था कैसे याद रखे, कहाँ से आते हैं, जनरेट होते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, आया बेशक से कांस्टेबल में था, पर ये जो डिजिट दे रखी है ना ये क्लोजेस्ट वाली, ये अच्छी चीज़ थी, ₹1 सब में है। अब ये जो 0.875 आया, इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो वो तरीका ये था कि 0.875 क्या होता है 7/8, ये वाला, ठीक है। देखो ये कह रहा है किसी ने अकाउंट में डिपॉजिट करे टोटल 3,28,000, डॉटर की एज है 18 साल, सन की एज है 19 साल। जब ये दोनों 21 साल के हों तो इनको इक्वल अमाउंट मिले, लिखा हुआ अमाउंट कैसा होना चाहिए, इक्वल।
तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने सिखाया आपको सिर्फ इनकी एज का गैप देखना, ये 18 है और ये 19 है, इनका गैप कितना है 1। तो आपने देखा ये डॉटर लिख लिया, डी से एस से सन, इनकी एज का गैप एक ही है, साल है, 5% रेट है 5, तो 1/20 होता है। अब देखो जो लंबे टाइम तक ब्याज लेगा उसको पैसा कम देना होता है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, और जो कम टाइम के लिए ब्याज लेगा उसको पैसा ज़्यादा। डॉटर की 18 साल है, 18 से 21 पर जाएगी 3 साल ब्याज लेगी, सन 19 से 21 पे जाएगा 2 साल ब्याज लेगा, एक को 3 साल और एक को 2 साल ब्याज, पैसा बराबर होना चाहिए। तो 3 साल वाले को पैसा कम और 4 साल वाले को पैसा ज़्यादा। अगर गैप 2 साल होता है इनके एज में तो पावर 2 हो जाती, अगर गैप 4 होता तो पावर 4, गैप 1 है तो पावर 1। टोटल सम बना 41, ये इसका 8 गुना, डॉटर का पूछा 800, इसका करोगे तो ये आ गया 16,000। 15-20 सेकंड के क्वेश्चन है, कोई बीच बीच में क्वेश्चन अच्छा आता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, आते हैं पर सारे नहीं, एक सेट में एक क्वेश्चन अच्छा आ गया, इतना काफी है। ये सेम क्वेश्चन उसने लिख दिया हिंदी और इंग्लिश में, पिछले क्वेश्चन की ये इंग्लिश थी और इससे आगे उसने हिंदी में लिख रखा, तो सेम है। इस क्वेश्चन में ना आंसर मैच नहीं हो रहा है, प्रिंटिंग एरर वहाँ से भी आती है, जब आप पेपर दोगे फाइनल वहाँ भी हो जाते हैं, यहाँ पर आंसर मैच नहीं हो रहा है। इसका तरीका मैं समझा देता हूँ, 3000 से वो आंसर आएगा। इसने कहा 16% पर एनम है और 2.5 साल का पूछा आपसे ब्याज। आप 2.5 साल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? 2.5 साल का मतलब होता है पहले 2 साल तो पूरा ब्याज मिलेगा और तीसरे साल का मिलेगा हाफ। तो हम 2 तरीके यूज करते हैं यहाँ पर, पहला साल का, दूसरे साल का, और तीसरे साल का हाफ बोल रहा है तो रेट को भी हाफ कर दो। तो ये होगा 8, यहाँ इनके मल्टीप्लाई 256, तो पॉइंट के बाद तो 2 ही डिजिट रहेंगे, 32 और 2 34, ये 2 साल का आ गया प्लस तीसरा, आठ 6 48, 40 4 44, 32 4 36, 24 और 3 27, तो ये आ गया 2.7648, 8 4 2 3, ये आया। इतना परसेंट इंटरेस्ट बनेगा। तो आप पी का जब इतना परसेंट लोगे, प्रिंसिपल दे रखा उसने 8,000, तो सीधी सी बात है 40% भी होता तो 8,000 का 3,000 से तो ऊपर ही आता। ऑप्शन में कोई भी 3,000 नहीं है। ये जो ऑप्शन मैच करा रखा है उन्होंने, इसमें ये आंसर दे रखा है। वो क्या कर रखा है उन्होंने, 16 16 और 2 लेकर उन्होंने क्या करा, लास्ट वाले को 8 से डिवाइड किया, तब कि 8 से तो होना ही नहीं है, ये 8 से तो तब डिवाइड होता जब ये आधा साल पूछा गया है। तो आधे साल का तो मतलब 6 महीने होता है, तो 6 महीने निकालने के लिए आधा करना पड़ेगा। ये तो 8 से डिवाइड कर दिया, 2% ले आए वहाँ से, तो वो ठीक मेथड नहीं है, गलत है, इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। इसका एक तरीका और हो सकता था, वो ये था, आप 16% को लिखते 4/25 और 8% को लिखते 2/25। आप लिखते प्रिंसिपल और अमाउंट, हमने ये भी पढ़ा हुआ डिटेल में, 25 से 29 पहले साल में, फिर 25 से 29 दूसरे साल में, और तीसरे साल में 25 से 27। यहाँ इनकी मल्टीप्लाई और इनकी, फिर उसको कंपेयर करके डिफरेंस लेके आते। मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन इजी पड़ेगी उसके कंपैरिजन में, कि आप एस्टिमेटेड लेके चलो 45, क्योंकि गैप ऑप्शंस में थोड़ा बहुत 45 ले लो, अगर गैप नहीं है तो 44.5 ले लो, उसकी 8 से मल्टीप्लाई करना आसान है, बाकी आपकी मर्जी जिस भी मेथड से करो। देखो क्या है, जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, 3 years, 20% पर एनम, कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली। आप इस बात को अगर समझ रहे हो, हर 6 महीने में ब्याज लेना है और 3 साल पर जाओ तो 6 बार ब्याज लेना पड़ेगा, यानी 6 साल का जैसे निकालते हो वैसा। मेरी नज़र में पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जो इस टाइप का आया हुआ है जीडी में, सीजीएल मेंस में भी नहीं आया आज तक। तो 20% एनुअली है, हाफ ईयरली पर जाओगे तो हमने पढ़ा 2 से डिवाइड,
तो 10% हाफ ईयरली। अब 3 साल यानी 6 बार ब्याज लिया जाएगा। मैंने आप क्लास में बहुत बार पढ़ाया है 10% का, अगर आपको 2 साल का रेट, 3 साल का रेट, यहाँ लिख लेते हैं 4 साल का रेट, 5 का रेट और आज 6 का भी आ गया, ये होता है 21%, 33.1%, 46.41, 61.051 और ये आएगा 77.1561%। अब ये आए कहाँ से रेट? ये सारे मेथड मैंने डिटेल में वहाँ समझाए हुए हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ले लो, या 3 साल का वैसे निकाल लो, r का क्यूब r स्क्वायर इंटू 3r प्लस r प्लस r, 3 का वो 3 का वो, दोनों को जोड़ दो फिर से आ जाएगा। अगर आप वैसे करना चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, आप बोलते कि हम तो 10 से 11 कर लेंगे। आपने देखा 10% होता है 1/10, 10 से 11 और पावर क्या कर देनी है 6, तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा ऐप से। पर मैं कहूँगा इन रेट्स को अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि कभी जाता है 4-5 से ऊपर, 5, 10, 20 3 रेट है। तो उसने पूछा है 3000 रुपये का 77.5 और इंटू में 3000% के लिए 100 आ गया। 3 किससे मल्टीप्लाई करोगे? अप्रोक्स में पूछा, कर लो मल्टीप्लाई। 3, 18, 16, 4, 1, 2314, तो अप्रोक्स का आंसर आ गया 2315। ठीक है भाई, जीडी के लायक क्वेश्चन नहीं था। 6 साल आसान चीज़ नहीं है। अब आसान चीज़ नहीं, 11 की पावर 6 करना भी टिपिकल काम है। 10 की पावर 6 तो आसान है, पर 11 की 6 और फिर 3 से कंपेयर करके गैप लेना। पर आप लोग इस चीज़ को याद रख लेना, सीजल वाले भी सीपीओ वाले भी, ये चीज़ बड़ी काम की है। देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सम ऑफ मनी इन्वेस्ट, ये कह रहा है 2 साल का सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस है, रेट है 15। हमने पढ़ा 2 साल है तो स्क्वायर कर दो और 2 डिजिट है पीछे आके पॉइंट लगा दो, इतना % डिफरेंस बनेगा। आप लिखोगे आपके प्रिंसिपल का 2.25% डिफरेंस की वैल्यू है 225, तो पी की वैल्यू डायरेक्ट नजर आ रही है 10,000 है। सही है, सिंपल है। एक क्वेश्चन में लग गया 1-1.5 मिनट मान लेते, पर अगलों में तो 15-20 सेकंड का काम है। द कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट पूछा है 3 महीने का, मंथली है। देखो 24% पर एनम है, यानी पूरे 12 महीने का है। तो 1 महीने का आ गया 2%। आपसे पूछा है 3 महीने का, तो यानी हर महीने पर ब्याज ले रहे हो, तो आप ऐसे 2% करके 3 बार लोगे ना। तो हमने पहले ही पढ़ा है, रेट का क्यूब, रेट का स्क्वायर इंटू 3 और रेट प्लस 6.12 इतना आएगा। ये कहाँ से हो रहा है, डिटेल कहाँ से, ये सारी चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पर, निष्ठा क्लासेस पर जाओ, वहाँ सर्च करो, सारा डिटेल में पढ़ा रखा, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, कहाँ से बनी, क्यों ऐसा हुआ, कब ये वैलिड है, कब नहीं है, कौन सा मेथड कब यूज़ करें, कौन से में कम कैलकुलेशन होगी, सारी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही कर दी। तो इसमें आप 7500 रुपये का 6.1% हटाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा 100। तो कर लो कैलकुलेशन। वैसे तो 75 की 6 से करोगे तो 450 हो जाता है। 75 छिका 42 और 30 450, तो मेरे ख्याल से तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। मैंने क्या करा, 6 की और 75 की मल्टीप्लाई करी तो 450 होता, उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा है तो 9 यही आ गया, क्योंकि वो अगला कोई 50 के आसपास था नहीं और वो 65 था। ए सम ऑफ मनी पुट ऑन, देखो ये क्या कह रहा है, अगर कोई पैसा 20% पर दिया, एक तो ईयरली पर दिया पूरे साल का, एक कह रहा हाफ ईयरली दिया 6 माही पर, तो 10% होता, और 2 साल के लिए है, तो मुझे पता है जब 20% पर 2 साल के लिए देने वाला है तो ये मल्टीप्लाई 400
सम 40 और 4 44% आएगा, 2 साल का 20 का ऐसा। अब जब 10% पर दोगे और 2 साल के लिए दोगे तो ये तो 4 साल का हो जाएगा, क्योंकि भाई हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब होता है हर 6 महीने में एक बार ब्याज लेगा। तो 2 साल में कितनी बार? 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने 4 बार। तो 10% का हमने पढ़ा 4 बार इंटरेस्ट लोगे तो 46.41 और ये आ रहा है 44, तो डिफरेंस आया 2.41%। और पी का इतना ज़्यादा मिलता उसको और उसकी वैल्यू है 964, तो पी की वैल्यू 40,000, 4 गुना है ना, 200 चौके 800, 40 चौके 160 और 400। ये कैलकुलेशन आपको टेबल से आएगी, कुछ शॉर्टकट नहीं चलते। मैं देख रहा हूँ 24 चौके 96 ये आ गया और 1, तो पी की वैल्यू आ गई 40,000। नेक्स्ट, इसने पूछा 8% पर 2 साल का डिफरेंस बताओ। मुझे पता है 8% पर स्क्वायर करूंगा और 2 डिजिट बैक आके पॉइंट लगा दूंगा। 5,000 का पूछा है तो 5,000 का आप 0.64 64 पंजे 320 होता है, तो 32 रुपये आ गया। सेकंड्स के क्वेश्चन है, सेकंड्स के, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए, इतनी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब ये कह रहा है 12,500 है, कंपाउंडेड ईयरली है, पर 2 साल 2/3/4। इसका मतलब समझ रहे हो कि 2 साल का तो पूरा दे दो और जो 3rd ईयर है उसका 3/4 कर दो। तो मैं रेट के साथ क्या करने वाला हूं, पहले 2 साल के लिए तो रेट सही है 12 और 12, और जो तीसरा साल है उसमें रेट का भी क्या कर दूंगा 3/4 9। पहले 2 का निकाला, या ये x प्लस वाई x इंटू वाई इंटू 100, छत्तीस 36 3 39 45 48 18 4 22, या 2.2896 36.7296 इतना परसेंट आएगा। किसका लेना है ये 12,500 का। जब आप 12,500 का 36.7296 करोगे तो 36 पंजे 180, 18 36 दूनी 72 और 18 90, 9 36 और 9 45, ये आंसर आएगा भाई। ठीक है, देखो मेरे को ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, 5,000 है 5,000 है, तो 5 में अगर वैल्यू आती तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ता, 62 और 26 है, पर 45 और 49 है, मैंने 36 की और 125 की मल्टीप्लाई करी तो 4500 आया। तो मुझे पता 4500 कुछ आंसर आने वाला यही है। एक पेपर में आप लोग भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही टाइम बचता है। ये कह रहा है 10,500 12,705 हो गए 2 साल में। देखो 10,500 था, 12,705 हो गया। इसके 2-3 मेथड कैसे भी कर लो, 2 साल में हुआ। एक तो ये इसको कैंसिल कर लो, अब ये देखो ऐसे डिजिट आ गई, इससे आगे अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो, क्योंकि मुझे पता 2 साल के लिए मैं स्क्वायर रूट करूंगा लास्ट में ले जाके। अब अगर ये इससे आगे कैंसिल नहीं हो रहा है तो होगा ही नहीं, पर मैं 21 से ट्राई करता हूं। 21 से काटा तो ये तो हो गया 100, 21 से काटा 1 2 1, 100 से 121 हो गया, और 2 साल में हुआ तो हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये आया 10 से 11, 1 रुपये इंटरेस्ट मिला 10 पर इंटू। अब ये कह रहा है कि रेट का डबल कर दो, ठीक है 2x कर दो, x था तो 2x, यानी रेट मेरा हो गया है 20%। अब के लिए मेरा रेट हो गया है 20%। साल है 1.5 पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी अर्धवार्षिकी है। 1.5 साल में हर 6 महीने पर ब्याज लोगे तो 1.5 साल में कितनी बार? 3 बार। तो मुझे याद है कि यह हाफ ईयरली होगा 10% और 1.5 साल यानी 3 बार 33.10। किसका? 10,500 का, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल तो 10,500 ही ना।
इसका आंसर निकाल देना। ये 19,753 ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये 33 और प्लस 17, नेक्स्ट। देखो कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, जिसमें कैलकुलेशन ट्रिक मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करना, आप 33 की 105 से मल्टीप्लाई कर लेना। 33 पंजे 115, 165, 16, एक 33 और एक अमाउंट पूछा इसमें। हाँ ये अमाउंट ही है भाई, क्योंकि ये 10,500 तो प्रिंसिपल था, अमाउंट पूछा तो ये 133 हो जाएगा। 133 क्योंकि प्रिंसिपल ऐड होगा ना, या तो आप इंटरेस्ट निकाल के उसको प्रिंसिपल में ऐड करना, या इसका सीधा 133 ले लेना। ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखो 12% पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। फिर वही बात है, हम तो बार बार पढ़ चुके हैं। 2 साल का, यहाँ मल्टीप्लाई 144 का 2 डिजिट ही रखनी है, 24 और 1 25। आप लिखोगे प्रिंसिपल का 25.44% की वैल्यू दे रखी है 1590। अब ये कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट डबल टाइम एंड हाफ ऑफ रेट। बात तो वहीं चली गई, सिंपल इंटरेस्ट पूछा, आपके पी की वैल्यू आई 1590, 25 पॉइंट। अब ये पी आ गया आपका, ये कह रहा इस पी का, ठीक है ये पी लिख लिया एज इट इज। टाइम डबल कर दो, पहले टाइम कितना 2 साल, तो अब हो गया 4। रेट को हाफ कर दो, रेट 12 था तो 6 हो गया, और इसको कैंसिल कर लो, 1500 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये 15-15 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। आप अगर पिछली 3 वीडियो उठा के देखोगे, तीसरी होगी, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो। और अगर मैं फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट नहीं आते तो प्लेलिस्ट जाके चेक करो। 3 क्लास है मात्र, 3 क्लास में पूरा CI पूरे फुल डिटेल कॉन्सेप्ट से समझाया है। थैंक यू।